अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है अक्सीर एज़म रूह सरब, यानी कि सरब का नुस्खा है। ये नुस्खा प्रोफेसर नूर मोहम्मद बुरडो साहिब का है। मैंने तकरीबन 3 मरतबा इस पे कोशिश की है बनाने के हवाले से। 2 मरतबा नाकामी हुई, तीसरी मरतबा कुछ हद तक कामयाबी हुई। तो नुस्खा हम बयान कर देते हैं। रूह सरब गंधक सुर्ख की शक्ल में बरामद होता है। तैयार जौहर का कुल वज़न 5 तोला यानी कि 50 ग्राम के लगभग होता है। अगर सही तौर पे बनाया जाए, सही तरीके से बनाया जाए तो कम व बेश 5 तोला जौहर तैयार मिलता है। याद रखें कि सरब हीरा के बराबर या कम अज़ कम हीरे के बराबर कार्बन रखता है। अहले उस्तादा इसको कुश्ता हीरा का निमल बदल तस्वर करते हैं। नुस्खा रूह सरब कुछ इस तरह है। 300 ग्राम सरब लेकर इसको कढ़ाई में डालकर पिघलाएं। जब पिघल कर पानी हो जाए तो इसमें बोहड़ की ताज़ा लकड़ी घुमाते जाएं। इस तरह तमाम सरब का बोहड़ की लकड़ी से खाका तैयार करें। फिर इसको कपड़े से छान कर अलग रखें और इसका वज़न कर लें। अब जितना इसका वज़न हो जाए, तकरीबन 250 ग्राम इसका वज़न तैयार हो जाता है। तो इस वज़न के बराबर 250 ग्राम गंधक लेनी है और 250 ग्राम ही फटकड़ी लेनी है। यानी कि जो खाका होगा सरब का, ये 250 ग्राम, अगर 250 ग्राम है, क्योंकि वज़न लाजमी कीजिएगा। अगर 250 ग्राम वज़न है तो इस खाके के बराबर वज़न में गंधक और फटकड़ी लेनी है। याद रहे कि फटकड़ी यहाँ पे सफ़ेद लेनी है। तो दोनों का, फटकड़ी का और गंधक का, अलग अलग सफ़ूफ बनाकर इसमें 250 ग्राम या जो भी सरब का खाका तैयार होगा वो शामिल करके फिर तीनों को अच्छी तरह खरल करें। अब इसमें 3 अदद देसी अंडों की सफ़ेदी मिक्स करके खरल करें। फिर 1 अदद तांबा का बर्तन लें जिसको ताज़ा कली की गई हो, यानी कि तांबे का ऐसा बर्तन होना चाहिए, कढ़ाई वगैरह या हांडी वगैरह या देगची वगैरह, कोई भी ऐसी तांबे का बर्तन हो जिसको कली किया गया हो, यानी कि ताज़ा कली किया गया हो। इसमें तमाम तीनों अज्जा जो कि मिक्स कर चुके हैं, हम खरल कर चुके हैं, वो डालकर ऊपर 3 किलो गाय का दूध, कोशिश कीजिए कि गाय का ही दूध हो। अगर गाय का दूध किसी को मुयस्सर नहीं है तो फिर भैंस का दूध डाला जाएगा। भैंस का दूध डालकर फिर इसको हल्की आग पर पकाएं। जब तमाम दूध जज़ब हो जाए, खुश्क हो जाए, तो इसको किसी पतीला में, यानी कि ऐसा टप हो, ऐसा पतीला हो, स्टील का हो या शीशे का हो, तो उसमें अंडेल कर धूप में खुश्क करें। याद रहे कि यहाँ पर जब हम धूप में खुश्क करेंगे तो इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ पे जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी ताकि ये अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो जाए। बाज़ दफ़ा कई हफ्ते भी लग जाते हैं। अभी इस वक्त मौजूदा टाइम में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो ये जल्द भी खुश्क हो सकता है। अलबत्ता यहाँ पे खुश्क लाजमी करना है। ये इतना ज़्यादा भी खुश्क नहीं होगा, चिकनाई फिर भी इसमें रहेगी। जब ये समझें कि अभी ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है तो फिर दोबारा इसमें 3 अदद अंडे, यानी कि याद रहे कि यहाँ पे देसी अंडे हैं, सफ़ेदी डालकर फिर दूध 3 किलो डालकर और फिर दोबारा इसी तरह इसको पकाएं और फिर दोबारा इसको धूप में खुश्क करें। इस तरह 4 अमल करने हैं, यानी कि 4 बार अमल करने हैं। और 12 अदद अंडों, 4 बार में 12 अदद अंडों की सफ़ेदी और 12 किलो दूध जज़ब किया जाएगा। कुल 4 अमल करने हैं। याद रहे कि यहाँ पे 4 अमल करने हैं। एक अमल में 3 अदद
सफ़ेदी देसी अंडों की और 3 किलो गाय या भैंस का दूध शामिल किया जाएगा। इस तरह ये एक अमल होगा। इस तरह इस दूध को पकाकर फिर धूप पे खुश्क करना है। जब खुश्क हो जाएगा तो ये एक अमल कहलाएगा। इसी तरह फिर दोबारा 3 अदद अंडों की सफ़ेदी और 3 किलो दूध डालकर फिर दोबारा इसी तरह इसको पकाया जाएगा। जब खुश्क होगा तो फिर इसको धूप में खुश्क किया जाएगा, तो ये दूसरा अमल कहलाएगा। इस तरह करके 4 अमल करने हैं। 4 अमल में 12 अंडों की सफ़ेदी शामिल की जाएगी और 12 किलो दूध जज़ब होगा। इस तरह ये 4 अमल हो जाएंगे। अब इस तैयार मवाद में से 100 ग्राम लेकर बदतरीक जौहर कशीद करें। जैसे कि एक प्याले में ये मवाद रखा जाएगा, ऊपर दूसरा प्याला देकर लब को बंद करके अच्छी तरह इसको कमोबेश 5 से 6 घंटे की आग दी जाएगी। तो यहाँ पे इसके जौहर, जैसा कि अमूमन जौहर प्याला के ऊपर लगते हैं, तो इसमें इस अमल में जौहर प्याला के ऊपर नहीं लगते। तो ये उस ऊपर ही तह जम जाती है, जो कि नीचे वाले प्याला में जो मवाद होगा उसके ऊपर तह जम जाती है और इसमें ख़मीर बन जाता है और बदबू भी काफ़ी हद तक महसूस होती है कि इसमें बदबू आ रही है। तो इस तरह इसको जौहर लेंगे। 5 से 6 घंटे की आग तकरीबन दरमियानी रखी जाएगी। जैसा कि जौहर के मुतालिक जो आग होती है इसी तरह आग रखी जाएगी। और इसके जो जौहर होते हैं, जो ऊपर वाले प्याले के बजाय नीचे वाले प्याले में ही तह के ऊपर, यानी कि ऊपरली सतह के ऊपर ये जौहर होते हैं। लतीफ़ जौहर चिपके होंगे। इनको बड़ी एहतियात से ब्लेड से खुरच कर अलग करें और किसी शीशा की बोतल में महफूज रखें। बोतल का मुंह लकड़ी से बंद करके मुंह के साइडों को मोम से बंद करें, वरना इसमें से जौहर का असल रूह फरार हो जाता है। लिहाजा बोतल को लकड़ी का ढक्कन लगाकर और साइडों पे मोम देकर इसको अच्छी तरह बंद किया जाए। तो इस तरह आप तमाम सरब मुरक्कब का बारी बारी जौहर कशीद करें। नुस्खा सुदरी राज ये इसी से आगे अक्सर बनती है। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप भाइयों को, दोस्तों को बता देते हैं कि किस तरह ये बनाया जाएगा। तो ये नुस्खा सुदरी राजों में से एक राज कहलाता है। तो जस्त और पारा कायमुल नार का कुश्ता करना। अब इस तरह है कि 1 तोला जस्त मुसफ़ी लेना है, 1 तोला पारा मुसफ़ी लेना है। दोनों की छलबंद की जाए। छलबंद से मुराद ये होती है कि किसी कोठाली में पारा रखें और किसी अलग कोठाली में जिस्त को पिघला कर, जब जिस्त पिघल कर पानी की मानिद हो जाए तो उस वक्त इस पारा वाली कोठाली में अंडेल दिया जाता है। तो यहाँ पे पारा और जस्त दोनों मिलकर छलबंद कहलाते हैं। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये मिक्स किए गए पारा और जस्त को छलबंद कहा जाता है, या पारा और जस्त की गिरह भी कहा जाता है। अब इसमें 2 तोला मज़कूरा जौहर, यानी कि ये छलबंद जो है पारा और जस्त की, और 2 तोला मज़कूरा जौहर जो कि हम पहले निकाल चुके हैं सरब और गंधक फटकड़ी का, वो इसमें से मिक्स करके अच्छी तरह खरल करें। 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खरल किया जाएगा। तो तमाम अज्जा सब्ज़ रंग में मोम हो जाएंगे। इसको चाइना कोठाली में बंद गिल करके बिल्कुल खुश्क होने पर 1.25 किलो उपलों की बग़ैर किसी डर के आग दें। सर्द होने पर निकालने। सब्ज़ रंग में तमाम नफीस कुश्ता बरामद होगा, जिसका वज़न 3 तोला होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नोट याद रखें कि इस तैयार शुदा रूह की बहुत दूर तक खुशबू जाती है, चाहे इसको कितना ही महफूज बंद करें, मगर इसकी खुशबू को आप हरगिज़ कैद नहीं कर सकते। अगर उंगली को ज़रा बराबर भी रूह लग जाए तो जितना मर्ज़ी साबुन से साफ़ करें, मगर खुशबू एक मुकर्ररा वक्त तक ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस्तेमाल खुराक बाजरा के दाना से लेकर निसफ चावल तक हमरा मक्खन। साहिब नुस्खा के मुताबिक ज़्यादती शक्करी का
मुजरब इलाज है, यानी कि शुगर के मर्ज़ का शाफ़ी इलाज है। और ये रूह शरब अक्सीर एज़म का जुज़ एज़म कहलाता है, यानी कि इस अक्सीर से कई अक्सीर तैयार की जाती हैं और ख़ास तौर पे कीमिया की कुंजी चाबी या कीमिया की पहली मंजिल या कीमियावी अबूर के हवाले से इस नुस्खे को एक ख़ास दर्जा हासिल है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।